next section of the chapter the Nazi worldview. नाजी जो भी क्राइम करते थे वो एक बिलीफ और प्रैक्टिस का एक सिस्टम था. नाजी पार्टी हिटलर के अकॉर्डिंग अपनी आइडियोलॉजी बनाती थी. उनके अनुसार देयर वॉज नॉट इक्वलिटी बिटवीन पीपल, बल्कि यह एक रेशियल हियरकी पर डिपेंड है. इन दिस व्यू नॉर्डिक जर्मन जो खूबसूरत हैं, उनकी नीली आंखें हैं, सोसाइटी में टॉप पर आते थे और सबसे नीचे ज्यूज आते थे. बाकी लोग जर्मन और ज्यूज के बीच में होते थे. हिटलर ने अपनी रेशियल थ्योरी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से बोरो की थी, हु वर नेचुरल साइंटिस्ट. डार्विन अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन पर डिपेंड करती थी. हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में अपना आइडिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐड किया. इस आइडिया के अकॉर्डिंग जो फिटेस्ट होगा फ्यूचर में वही सर्वाइव करेगा. उनका कहना था कि अर्थ पर जो स्पीसीज क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेगी वही अंत में सर्वाइव करेगी. लेकिन ये बात ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं कही गई थी. नाजी का आर्ग्यूमेंट था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी दे वुड बी द सर्वाइव एंड वीक वन वुड पेरिश. द आर्यन रेस वॉज फाइनेस्ट. इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड. उनका कहना था आर्यन रेस जो है वो सबसे फाइन है, इसे अपनी प्योरिटी को बरकरार रखना है, स्ट्रोंगर बनना है और वर्ल्ड पर रूल करना है. हिटलर की अदर एस्पेक्ट वॉज रिलेटेड टू द जोग्राफिकल कंसेप्ट मीन्स लिविंग स्पेस. उसका मानना था कि नई टेरिटरी सेटलमेंट के लिए सीज करनी है, यानी नई टेरिटरी को हमें वहाँ पर सेटलमेंट करना है, इसलिए छीनना है दूसरे कंट्री से. इससे मदर कंट्री मीन्स जर्मनी का एरिया बढ़ जाएगा और मटेरियल रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और जर्मन नेशन की पावर भी बढ़ जाएगी. उसका मानना था कि हम जितना ज़्यादा अटैक करेंगे दूसरे कंट्रीज़ पर, दूसरों की जो लैंड पर ऑक्यूपाई करेंगे तो मदर लैंड मीन्स जर्मनी का एरिया बढ़ जाएगा और दूसरी कंट्री से उन्हें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. नाजी जैसे ही पावरफुल हुए उन्होंने ऐसी रेशियल सोसाइटी बनाई, रेशियल सोसाइटी बनानी शुरू की जिसमें प्योर जर्मन आर्यन ही मेन रहे और जो अनडिजायरेबल लगते थे, मतलब उनका फिजिकल एलिमिनेशन कर दिया गया. नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन ओनली. दे वर कंसीडर्ड डिजायरेबल. Germans who were seen abnormal physically or mentally, they were classed undesirable. हिटलर के यूथेंसिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो जर्मन दे हैड नो, मतलब जो अनडिजायरेबल लगते हैं, जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं, दे हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. ये हिटलर की यूथेंसिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग था. मीन्स जो अच्छे हैं, जो हेल्दी हैं, बस उन्हीं को रहने का राइट है और वो जर्मन जो फिजिकली और मेंटली अनफिट हैं दे हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. ज्यूज की अनडिजायरेबल क्लास, जो ही डिजायरेबल क्लास नहीं थी. मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसीडर्ड इन्फीरियर. इनके कारण सुपीरियर आयरन की प्योरिटी को भी खतरा था. दे वर परसिक्यूटेड. रशियन एंड पोल्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन. जो रशियन लोग थे और पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक किया था, वहाँ के लोगों को पोल्स कहते हैं. तो रशियन और पोल्स उनको सब ह्यूमन की कैटेगरी में रखा गया था.
जब जर्मनी ने पोलैंड ऑक्यूपाई किया तो पोलैंड के नागरिक पकड़े गए, जिन्हें हम पोल्स कहते हैं। उन्हें स्लेव बना लिया गया। उनमें से बहुत से लोग हार्ड वर्क या स्टारवेशन के कारण मर गए। नाजी ज्यू से नफरत करते थे, जिसका मेन कारण था कि ज्यूज ने ही जीसस क्राइस्ट का मर्डर किया है। 1933 से 1938 तक नाजीज पेरिशेस pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave country. And 1939 to 45 aimed as constantly in certain area and eventually killing them in a gas chamber in Poland. 1933 से 1938 तक नाजी ने ज्यू लोगों को पॉपराइज किया, मीन्स गरीब बनाया, उन्हें लोगों से अलग किया और कंपेल किया कि वो इस कंट्री को छोड़कर चले जाएं। 1939 टू 45 जब हिटलर बहुत ही पावरफुल हो गया तब उन्हें कंसंट्रेशन जो कैंप थे वहाँ उन्हें भेजा गया और उन्हें मारा गया गैस चैम्बर में, पोलैंड में। Now the racial utopia. The Nazi tried to realize their racial ideal through genocide. They divided the occupied Poland. The most northwestern Poland was made part of Germany. Poles were forced to leave their home and properties, which were then occupied by German. पोल्स लोगों की ज़मीनें छीन ली गई, प्रॉपर्टी छीन ली गई और उनको कंपेल किया गया कि वो उस कंट्री को छोड़ दें और जर्मनी ने सबको ऑक्यूपाई कर लिया। पोल्स अदर पार्ट में भी भेजे गए, जिन्हें जनरल गवर्नमेंट कहते हैं। पोलिश जो इंटेलिजेंसिया थी, जो उसमें होशियार लोग थे, वर मर्डर्ड, उनको मार दिया गया इन लार्ज नंबर, जिससे कि पोल्स जर्मन के हमेशा कंट्रोल में रहें। पोलिश चिल्ड्रन जो कि आर्यन की तरह दिखते थे, रेस एक्सपर्ट के द्वारा चेक कराए गए। अगर वो पास हो जाते थे तो आर्यन फैमिली में को दे दिया जाता था, जहाँ उन्हें मतलब गोद ले लिया जाता था, उनका ब्रिंगिंग अप होती थी। अगर वो फेल हो जाते थे तो अनाथालय में भेज दिए जाते थे, जहाँ पर उन्हें वो ख़त्म ही हो जाते थे स्टारवेशन के कारण। नाउ क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोसाइडल वॉर इन जर्मनी? जीनोसाइडल वॉर से आप क्या समझते हैं? आंसर इज, जीनोसाइडल वॉर मीन्स killing on large scale leading to destruction of large section of people. Nazis killed the Jews, Gypsies and Polish civilians. They killed the people in Polonized gas chamber. The number of people killed included 6 million Jews, 2 lakh 20 lakh Gypsies and 1 million Polish civilians and 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, beside many political opponents. Now second question, how were the Jews the worst sufferer in the Nazi government? How were the Jews the worst sufferer in the Nazi government? Answer is, the Jews were considered the worst sufferer in Nazi government for the following reasons. First, the Nazi stereotyped the Jews as killer of Christ and usurpers. Second, in Nazi Germany, Jews lived in separated marked areas called ghetto. They were often persecuted through periodic organized violence and expulsive from the land. Point next, 1933 to 38, the Nazi tortured, pauperized and segregated the Jews
compelling them to leave Germany. Last point, Hitler believed that the Jewish problem could be solved only through total elimination. As a result, they were killed on a mass scale in gas chamber. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.